दोस्तों, जब वक्त और अपने एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। आज की जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलने वाला है कि हम किस तरह से लोगों से धोखा खाने से बच सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे हमें हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम अपने ही लोगों से धोखा खाने से बचे रहें। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह एक शिकारी था, लेकिन वह दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी दूसरे जानवर को नहीं मारा था। वह किसी भी जानवर को मारने के लिए वो हाथ नहीं उठा सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी थी, जिस पर वह एक सुरीली धुन बजाया करता था। वह हर रोज जंगल में जाता और जंगल में जाल बिछाकर थोड़ी दूर जाल से दूर चला जाता और जाल से कुछ दूर जाकर वह बांसुरी बजाने लगता था। उसकी बांसुरी की मधुर आवाज सुनकर जंगल के सभी परिंदे उड़े चले आते थे। वह इंतजार करता और जैसे ही कोई परिंदा उसके जाल में फंस जाता, वह उस पक्षी को पकड़ लेता था। फिर वह उस पक्षी को घर ले जाता और घर ले जाकर उसे दाना खिलाता था, उनका ख्याल रखता था और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें भी सुनता था। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती तो वह उनमें से 2-3 परिंदे को बेच देता था। परिंदों के शिकारी का एक बेटा था, जिसका नाम कबीर था। कबीर अभी छोटा ही था कि उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब कबीर और उसकी मम्मी दोनों ही अकेले रहते थे। उनके पास जो पैसे थे वह जल्दी ही खत्म हो गए थे और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजर रही थी। कबीर उम्र में तो छोटा था, लेकिन बहुत ही हिम्मत वाला था। वह कामकाज में अपनी माता की मदद करता था। उसके बाद उसे जो भी वक्त बचता था उसमें वह जंगल चला जाता था, जहाँ उसके पिताजी परिंदे पकड़ा करते थे। एक दिन कबीर ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र 16 साल हो गई है। पिताजी के मरने के बाद आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब आप मुझे पिताजी का जाल और वो बांसुरी दे दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदों को पकड़ूंगा। उसकी माँ जानती थी कि वह बहुत ही बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा उसने देख रखा है। फिर उसकी माँ ने वह बांसुरी और जाल लाकर अपने बेटे को दे दिया। अगली सुबह कबीर जल्दी उठ गया और फिर वह जंगल में चला गया। उसे ना ही किसी चीज का डर था और ना ही कोई भय था और ना ही उसके दिमाग में ये बात थी कि मैं जंगल का रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वह जंगल के एक एक कोने को पहचानता था। वह लड़का घने जंगल में अंदर तक चला गया और बांसुरी बजाने लगा। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह थका हारा खाली हाथ अपने घर लौट आया। उसकी माँ जानती थी कि परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई एक ही दिन में भला इतना भारी काम कैसे कर सकता है। उसकी माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी और उसे समझाया कि बेटे, तुम्हारे पिताजी भी परिंदे पकड़ने में एक दिन में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कबीर हिम्मत हारने वाला लड़का नहीं था। उसने मुश्किल समय में भी यह काम जारी रखा। उसे धीरे धीरे बांसुरी बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और परिंदों के इंतजार में उसे सब्र से बहुत देर तक बैठना आ गया। और फिर परिंदे उसके जाल में फंसने लग गए और फिर वह जंगल जाता और हर रोज परिंदे पकड़कर घर ले आता, अपनी बांसुरी बजाता और पक्षियों को फांस लेता। एक दिन उसके जाल में एक अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उस परिंदे के पंख 7 रंगों के थे। वह खुशी खुशी उसे अपने घर ले आया और उस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वह उठा तो यह देखकर वो हैरान रह गया कि उस परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वह अंडा भी 7 रंगों का था। फिर कबीर ने सोचा इस अंडे को भी बाजार में ले जाकर बेच देना चाहिए, ताकि कुछ पैसे मिल सके। जब वह अंडा लेकर बाजार में गया तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। यह दुकानदार बहुत लालची और चालाक था। उस दुकानदार का काम था कि गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगे दामों में बेचना था। कबीर के हाथ में एक रंगीन अंडा देखकर उस दुकानदार ने तुरंत ही कबीर को बुलाया। तुरंत ही दुकानदार ने कबीर को आवाज लगाई, ओरे ओ लड़के, सुनो, क्या तुम्हें ये अंडा बेचना है? मैं इस अंडे को खरीद लूंगा। कबीर पहले ही जानता था कि यह दुकानदार बहुत ही चालाक और बेकार आदमी है।
फिर उस दुकानदार की आवाज सुनकर कबीर ने कहा, हाँ मुझे अंडा बेचना है, लेकिन इसकी कीमत 15 रुपए लगेगी। फिर दुकानदार ने कहा, ठीक है मुझे मंजूर है। यह बात सुनकर कबीर को हैरानी हुई कि इस लालची दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम क्यों नहीं लगाई। फिर उस दुकानदार ने कबीर को 15 रुपए दिए और वो अंडा ले लिया और फिर कबीर ने उस अंडे को बेच दिया और अपने घर वापस आ गया और वह 15 रुपए उसने अपनी मम्मी को दे दिए। कबीर ने देखा कि उस परिंदे ने एक और ऐसा ही अंडा दिया है। यह अंडा भी कबीर ने बाजार में जाकर उसी दुकान वाले को बेच दिया। इसी तरह वह परिंदा रोज इतना ही खूबसूरत अंडा देता और कबीर उस अंडे को ले जाकर बाजार में बेच देता और ऐसे ही दोनों माँ बेटा अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे। फिर कबीर को ध्यान आया कि इस चालाक दुकानदार ने मुझसे कम कीमत पर अंडा खरीदा है और मुझे लगता है कि ये दुकानदार बहुत ज्यादा दाम में इस अंडे को बेचता होगा। यह सोचकर कबीर ने एक दिन दुकान वाले का पीछा किया। वह दुकानदार अंडे को खरीदकर महल में पहुंचा। फिर कबीर समझ गया कि यह दुकान वाला मुझसे अंडे लेकर राजा को महंगे दामों में बेच आता है। फिर कबीर ने सोचा कि मैं खुद क्यों ना अंडा लेकर महल में जाऊं और ज्यादा पैसे कमाऊं। फिर कबीर ने ऐसा ही किया। कबीर राजमहल गया और उस राजा ने उस अंडे के बदले उसे 200 रुपए दिए। लालची दुकानदार ने सोचा यह कबीर मुझे अंडे नहीं बेच रहा है, लेकिन वह सुबह ही अंडे लेकर राजा को बेच आता है। तो उस दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। कबीर को सबक सिखाने के लिए वह एक दिन राजा के पास पहुंचा और कहा कि महाराज की जय हो, आप कबीर से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? यह अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिल सकते हैं। फिर राजा ने कहा, अरे कैसे भाई कैसे? फिर दुकानदार ने कहा, हे महाराज, कबीर के पास एक ऐसा पक्षी है जो रोज इसी तरह के अंडे देता है। अगर आप चाहो तो ये अंडे फ्री में ले सकते हो। आप उससे यह परिंदा छीन लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास ये अंडा और ये परिंदा मुफ्त में होंगे। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ उस परिंदे को कबीर से छीन कर ले आओ। कुछ देर बाद वह सैनिक कबीर के घर गए। उन सैनिकों को देखकर कबीर समझ गया कि यह चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि राजा इतना बेवकूफ है कि वह यह नहीं सोच सकता कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन कबीर मजबूर था। राजा का हुक्म न मानने पर कबीर को कड़ी सजा भी मिल सकती थी। इसीलिए कबीर ने अपना परिंदा राजा को दे दिया। लेकिन फिर भी कबीर ने हिम्मत नहीं हारी और फिर कबीर ने दोबारा से अपनी बांसुरी और जाल उठाया और फिर दोबारा उस जंगल में चला गया। कबीर ने इतनी सुरीली बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से सभी परिंदे उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी कबूतर फंसता, कभी बुलबुल तो कभी तीतर। कबीर उन परिंदों को बेच बेच कर दोनों माँ बेटा अपना जीवन अच्छे से बिता रहे थे। कबीर अब पूरे शहर में मशहूर हो गया था। जब भी किसी को कोई परिंदा पार न होता तो वह कबीर के पास आता और उससे परिंदा खरीद लेता था। जब चालाक दुकानदार ने ये सब देखा तो उसने कबीर से कहा कि ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। दुकानदार की बात सुनकर कबीर समझ गया यह दुकानदार मुझसे सस्ते में परिंदे लेकर दूसरों को महंगे बेचेगा। इसलिए कबीर ने दुकानदार को परिंदे देने से मना कर दिया। उस चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह राजा के पास गया और उसने कहा, हे महाराज, तो आपने जो परिंदा लिया था वह अकेला होने के वजह से उदास रहता है। आप कबीर से कहिए कि एक और परिंदा ऐसा ही पकड़कर और ले आए, ताकि आपका परिंदा एक और परिंदे के साथ खुश रहे। राजा थोड़ा मंदबुद्धि का था। उसने सोचा कि यह दुकानदार ठीक कह रहा है। उसने कबीर को राजमहल बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि मैं चाहता हूँ हमारे परिंदे का साथी तुम एक और ऐसा ही परिंदा पकड़ कर ले आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कबीर ने कुछ कहने की कोशिश की तो फिर राजा ने कहा, मैं एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुम 30 दिन के अंदर ऐसा ही परिंदा ना लाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कबीर परेशान तो हुआ, लेकिन उसने हौसला नहीं छोड़ा और उसके बाद कबीर अपने घर चला गया और उसने अपनी माँ से सारी बात बता दी। कबीर ने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उसके बाद जाल और बांसुरी लेकर जंगल चला गया। उसने दिन रात एक कर दिया ऐसा अजीब और गरीब परिंदा ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कोई भी परिंदा नहीं मिला, क्योंकि उसे परिंदा कहाँ से मिलता। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जाल में उसी के जैसा ऐसा ही परिंदा फंस गया। कबीर ने तुरंत उस परिंदे को पकड़ लिया और उसे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने ऐसा ही परिंदा ले लिया, लेकिन उसे एक भी पैसा नहीं दिया।
कबीर समझ गया कि ये राजा भी उसी दुकानदार के जैसा है। फर्क ये है कि वो चालाक है और राजा मंदबुद्धि। वह राजा परिंदा लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह दुकानदार जानता था कि कबीर बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है। वह एक न एक दिन मुझसे बदला जरूर लेगा। उसका ये ख्याल था कि कबीर कभी भी ऐसा दूसरा परिंदा ना ला सकेगा और राजा उसे मरवा देगा। लेकिन उस चालाक दुकानदार को अब कबीर से डर लगने लगा था कि कहीं कबीर उसे मुसीबत में ना डाल दे। इसलिए उस दुकानदार ने कबीर को फंसाने की एक तरकीब और सोची। फिर वह दुकानदार राजा के पास दोबारा पहुंचा और राजा से कहा, हे महाराज, शायद आपको पता नहीं है, कबीर जो आपको परिंदे लाकर देता है उस परिंदे की जान एक फूल में है। फिर राजा ने पूछा, वो कैसे? फिर दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि ये पक्षी एक बार साल में संबंध का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उन्हें सूंघने को नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। फिर राजा ने कहा, ऐसे फूल भला हमारे पास कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता। अगर वहाँ कोई पहुँच भी जाए तो वह उसे मार डालता है। फिर उस दुकान वाले ने कहा कि हे महाराज, ऐसा काम तो पूरे नगर में केवल एक ही लड़का कर सकता है और वो है कबीर। उसे बुलाकर कहिए कि तुरंत ही वह संबंध का फूल लेकर आए। राजा ने फिर वही किया जो कि दुकानदार ने कहा, यानी कि राजा ने कबीर को बुलाकर कहा, तुम काले देव के पार्क में जाओ और मुझे एक संबंध का फूल लाकर दो, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। फिर कबीर ने कहा, हे महाराज, मैंने अपना परिंदा को आपको दे दिया, लेकिन फिर आपने कहा कि इसके साथ ही लाओ। मैंने वह भी पकड़कर आपको दे दिया, लेकिन अगला हुक्म आपका बहुत खतरनाक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि काले देव का बाग कहाँ है। फिर राजा ने जवाब दिया, ये तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। फिर कबीर ने कहा, हे महाराज, अगर दुकानदार इतना ही होशियार है और उसे सब मालूम है तो उससे कहिए कि वह खुद ही संबंध का फूल लेकर आए। राजा ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि केवल तुम ही ये काम कर सकते हो। अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। कबीर समझ गया कि इस बेवकूफ राजा को कोई बात कहना दीवार में सर मारने के बराबर है और यह सारी साजिश दुकानदार की है। इसलिए वह चुपचाप अपने घर वापस आ गया। फिर उसने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या किया जाए। शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था और वह बहुत ही होशियार आदमी था। कबीर उसके पास गया और उससे अपने सारे हालात बता दिए। फिर उस बूढ़े से पूछा, क्या ये बात सच है कि संबंध नाम का कोई फूल भी है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बिना वह परिंदे जिंदा नहीं रह सकते? फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ भाई, ये बात तो सच है कि साल में एक बार यह परिंदे उस फूल को जरूर सूंघते हैं। यहाँ तक कि अगर ये पक्षी पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ से भी ये पक्षी साल में एक बार इस फूल के पास जरूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में यह फूल जरूर उगाता है, इसलिए यह अजीब परिंदे उसके बाग में रहते हैं। फिर कबीर ने पूछा, अगर मैं ये फूल उसके बाग से तोड़ लाऊं तो क्या होगा? तो क्या वह परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उस दरवाजे को काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता। फिर कबीर ने कहा कि मैं उस दरवाजे को खोल लूंगा, बस आप मुझे उसका पता बता दीजिए। उस बूढ़े ने कबीर को काले देव जाने का रास्ता बता दिया और यह भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। वह देव बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी भी तरह तुम छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख न सका तो तुम्हारी ही जीत होगी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। कबीर ने उस बूढ़े की बात अच्छी तरह से सुनी और अगले दिन सुबह ही जाने को तैयार हो गया। वह अब अपने गांव से काफी दूर निकल आया था। वह रास्ते में चलता ही गया। आखिरकार वह काले देव के पास पहुंच ही गया। उसने वहां पहुंचकर ये देखा कि उस बाग का एक ही दरवाजा था जो कि बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उस दरवाजे को हिला नहीं सकते थे। वह दरवाजे के पास बैठ गया। वह इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत ही नींद आ गई। फिर उसकी आंख एक शोर शराबे से खुली। वो शोर ऐसा था
जैसे कि आंधी आ रही हो। भैंसोर उसके करीब आता जा रहा था। वह समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। कबीर तुरंत ही छिप गया और देव उसे बिल्कुल भी ना देख सका और देव उसके करीब से गुजर गया। कबीर को ऐसा लगा जैसे कि कोई पहाड़ उसके करीब से गुजर गया हो। उस देव ने बाग का दरवाजा खोला। कबीर दबे पांव सांस रोककर उसके पीछे पीछे जाने लगा और जैसे ही वह बगीचे के अंदर गया तो कबीर भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और तुरंत ही एक झाड़ी के पीछे छिप गया। कबीर को परिंदे पकड़ते समय बहुत देर तक बिना हिले डुले छुप कर रहना पड़ता था। यह आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। काले देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे भी है। वह बाग बहुत ही खूबसूरत था। उसमें अजीब अजीब तरह के फूल थे। उन फूलों को देखकर कबीर भी दंग रह गया। उस बाग में ऐसे ऐसे परिंदे थे कि उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कबीर वहाँ छुपा रहा और फिर काला देव फिर से बाहर आया। शायद वह शिकार की तलाश में बाहर जा रहा था। जब देव चला गया तो कबीर झाड़ी के पीछे से निकला और उस बाग में समन नाम के फूल को तलाश करने लगा। जैसे कि उस बुजुर्ग आदमी ने फूल की निशानियां बताई थी, वहाँ वैसे परिंदे भी नजर आए जैसे परिंदे कबीर ने राजा को दिए थे। लेकिन कबीर को ये मालूम नहीं था कि समन का फूल कौन सा है। वहाँ तो बाग में कई तरह के फूल थे। कबीर को घूमते घूमते उसे वहाँ एक बहुत बड़ा घर नजर आया। वह घर देव का था। देव उसमें रहता था। फिर कबीर उस घर के अंदर चला गया। उस घर में टोटल 15 कमरे थे। हर कमरा एक से एक बढ़कर खूबसूरत था। लेकिन उस पूरे मकान में कोई भी नहीं था। आखिर वह जब 15वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि ये आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श के नीचे एक कमरा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियाँ जमीन के अंदर जा रही थी। वह कबीर सीढ़ियाँ उतारकर अंदर की ओर चला गया। वहाँ नीचे की ओर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। अब रोने की आवाज तेज हो गई थी। कबीर ने ध्यान से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो टेबल के पीछे बैठी हुई रो रही थी। उसके लंबे लंबे बाल और वह तेज तेज रो रही थी और वह कबीर को देखकर बोली, ओ लड़के, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम कौन हो? तुम यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ। अगर वो राक्षस यहाँ आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर कबीर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वह यहाँ नहीं है, बाहर गया हुआ है। ये बताओ कि तुम आखिर कौन हो? लड़की ने कहा कि मेरा नाम चंदे है। वह काला देव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद में हूँ। कबीर ने उसे नीचे उतारा और फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कबीर ने उसे फिर पूरी बात बताई कि वह किस तरह से संबंध के फूल की तलाश में यहाँ आया है। अगर फूल नहीं मिला तो महाराज उसकी माँ को मार देगा। फिर उस लड़की ने कहा, यह संबंध नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले गए तो मैं तुम्हें संबंध उगा कर दूंगी। फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास ही आया करेंगे। फिर उस लड़की ने बताया कि राजा के बगीचे में तेज दौड़ने वाले घोड़े भी हैं। कबीर वहाँ गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए। उस लड़की ने वह संबंध का फूल भी तोड़ लिया था। दोनों घोड़े पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था कि वहाँ एक पत्थर है जिसको दबाने से वह दरवाजा खुल जाएगा। इस तरह से दोनों ने दरवाजा खोलकर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भाग आए। घोड़े को भगाते भगाते दोनों कबीर के नगर में पहुँच गए। कबीर की माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। कबीर ने फिर अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। फिर कबीर की माँ दोनों को अंदर ले गई और उन्हें खाना खिलाया और फिर पूछा कि ये बताओ, जो तुम फूल लेने गए थे वह मिला भी है या नहीं? फिर कबीर ने कहा, हे माँ, जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ फूल लेने गया था? उसकी माँ ने बताया कि राजा के सिपाही यहाँ रोज आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि कबीर फूल लेके आया या नहीं। वे दोनों बैठे ही थे, तभी राजा के सिपाही वहाँ आ गए और फिर पूछा कि तुम फूल लाए हो या नहीं। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ हाँ, हम फूल ले आए हैं। थोड़ी देर में हम खुद ही राजा के पास फूल लेकर जाएंगे। जब सिपाही चले गए तो चंदा ने एक चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगा लिया। खून के 2 कतरे निकले और वो निकलकर फूल बन गए। चंदा को मालूम था कि मैं इस तरह से संबंध के फूल बना सकती हूँ। देव को मालूम था कि मैं इस तरह से संबंध के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वह मुझे उठा ले गया और मुझे कैद में रखा। लो कबीर, ये फूल राजा के पास ले जाओ।
जब वह कबीर फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही उन परिंदों में जैसे जान में जान आ गई हो। वह फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार यह देखकर जल गया कि कबीर फिर से कामयाब हो गया। दोस्तों, ये बात सच है, जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसे कामयाबी जरूर मिलती है। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नंबर अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।